इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का जो यूलेट 2022 यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2022 था एलएलबी फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम जैसे इस लिंक पे टच करते हैं, हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर अभी फाइनल कॉरिगेंडम नाम से एक न्यू लिंक आ रहा है। कॉरिगेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र। अगर इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसमें कोई त्रुटि हो, एरर हो, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए फाइनल या कॉरिगेंडम दिया जाता है। तो पहले हम इस वीडियो में कॉरिगेंडम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम काउंसलिंग स्केड्यूल को डिटेल में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि अब हमें क्या करना है। तो जब हम इन दोनों पे टच करते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाते हैं। अब हम उस पीडीएफ को डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स, या अगर आपने काउंसलिंग के बारे में पहले कभी नहीं सुना है तो आपकी शंका जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। पहले हम कॉरिगेंडम के बारे में जानने वाले हैं, शुद्धि पत्र के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ ये जो है वो 8 सितंबर को पब्लिश हुआ है। 7 सितंबर को काउंसलिंग स्केड्यूल पब्लिश हुआ था और 8 सितंबर को ये कॉरिगेंडम पब्लिश हुआ है। इसमें 14/9/2022 को सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग होनी है और उसका टाइमिंग 8:30 से 10 बजे तक रहने वाला है। कैटेगरी ओबीसी रहने वाली है। पहले जो 7 तारीख को पब्लिश हुआ था काउंसलिंग स्केड्यूल, उसके अंदर मार्क्स 126 थे। अब उन 126 को चेंज करके 123 कर दिया गया है। मतलब यूलेट का स्कोर वहाँ जो काउंसलिंग स्केड्यूल में आपको देखने को मिलने वाला है वो चेंज हो गया है और इस कॉरिगेंडम में उसको बदल कर 120 से 123 का यूलेट स्कोर कर दिया गया है। तो ये कॉरिगेंडम बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले इसे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग काउंसलिंग स्केड्यूल के बारे में भी जानने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वेबसाइट के ऊपर 7 तारीख को यूलेट 2022 का काउंसलिंग जो सेशन होता है उसकी अपडेट दे दी गई थी। ये काउंसलिंग सेशन जो है वो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, जैसे यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मॉर्निंग भी कहते हैं, उसकी 330 सीट्स के लिए होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी का, आपके यूलेट में जो स्कोर आया है उसका ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम 12/9/2022 मंडे के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सुबह रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे की है। ये कैटेगरी पीएच, फिजिकली हैंडीकैप्ड, दिव्यांगजन, अगर वो किसी भी श्रेणी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, SC ST, अनरिजर्व, जनरल, OBC, EWS, सभी कैटेगरी के पीएच दिव्यांगजन जो हैं वो 8 बजे रिपोर्टिंग करेंगे। 8:30 से 9:30 बजे तक उनकी काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद 9 बजे काउंसलिंग शुरू होगी, रिपोर्टिंग टाइम है। ये होगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, जिसमें ऑल कैटेगरी आती है। ऑल कैटेगरी इन द सेंस SC ST OBC EWS, जनरल। लेकिन ध्यान रखिएगा उनका यूलेट स्कोर जो है वो 132 से 147 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका ये स्कोर रहा है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपका स्कोर 132 से 147 के बीच में है, आपको 9 बजे रिपोर्ट करनी है। आपका काउंसलिंग सेशन 9:30 से 11 बजे तक चलेगा लगभग। उसके बाद 12 तारीख को ही 11 बजे फिर रिपोर्टिंग होगी। इसमें ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जिसमें ऑल कैटेगरी इंक्लूड है। ऑल कैटेगरी इन द सेंस अगेन वही SC ST OBC, जनरल, EWS। लेकिन इनका यूलेट स्कोर जो है वो 127 से लेके 131 रहने वाला है और इनकी काउंसलिंग 11 बजे होगी। टाइमिंग 11:30 से 1:30 बजे का रहेगा। अगली काउंसलिंग जो है वो 13/9/2022 ट्यूसडे को होगी। इसके अंदर सबसे पहले 8 बजे रिपोर्टिंग होगी। कैटेगरी अनरिजर्व्ड रहने वाली है और इसमें ऑल कैटेगरीज आ जाएंगी। ऐसे कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी SC ST OBC EWS, जनरल से आते हों, अगर उनका स्कोर 125 और 126 रहा है तो 8 बजे रिपोर्टिंग करें। उसके बाद में वापस 9:30 बजे दोबारा रिपोर्टिंग होगी। उसके अंदर फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ऑल कैटेगरी जिसमें आती है, इसका मतलब ऐसे कैंडिडेट्स चाहे वो SC ST OBC, जनरल, EWS के हों, अगर उन्होंने 124 या 124.5 स्कोर किया है वो सुबह 9:30 बजे काउंसलिंग में जाएंगे। उसके बाद में EWS कैटेगरी आती है। इनका रिपोर्टिंग 11 बजे होगा। लेकिन EWS में भी वो कैंडिडेट जिनका स्कोर यूलेट में 109 से लेके 123 तक रहा है, 11 बजे रिपोर्ट करें। अब यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, कैंडिडेट्स ऑफ OBC/MBC/SC/ST कैटेगरी हु आर प्रेजेंट इन काउंसलिंग एंड आर नॉट अलॉटेड सीट इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी विल बी अलॉटेड सीट इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी एज पर मेरिट आफ्टर फिलिंग ऑल अनरिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स। मतलब होता है कि ऐसे कैंडिडेट्स OBC
एमबीसी, एससी और एसटी के जो अभी तक हमने डिस्कस किया है स्कोर कार्ड, उसमें काउंसलिंग में प्रेजेंट होते हैं और उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर लिस्ट में जगह नहीं मिलती है, तो फिर उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मेरिट लिस्ट बनने के बाद में जो उनकी खुद की रेस्पेक्टिव कैटेगरी है, एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, उसमें सीट दे दी जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी थी, आपके साथ शेयर की गई। अगर ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी इनका स्कोर 147 से 124 के बीच में रहा है और इनका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंसलिंग के टाइम एडमिशन नहीं होता है, तो उनको उनके खुद की जो सीट्स होती है, कैटेगरी की रिजर्व्ड सीट होती है, ओबीसी की, एमबीसी की, एससी की, एसटी की, उसमें लिस्टेड कर दिया जाएगा, वहाँ सीट अलॉट हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है। तो आप लोगों को अगर इस अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीट नहीं मिलती है ये स्कोर आने के बावजूद, तो आपको आपकी कैटेगरी की सीट्स में ही जो वापस अलॉट होती हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वहाँ सीट अलॉट हो जाएंगी। अभी हम बात करेंगे 14/9/2022 वेडनेसडे की। तो बेसिकली अभी हमने जो कॉरिगेंडम देखा था वो फर्स्ट कैटेगरी से, ये जो ओबीसी है 8 बजे रिपोर्टिंग वाली, इसका जो यूलेट स्कोर 126 से 120 दिखा रहा है, इसको उन्होंने चेंज कर दिया अथॉरिटी ने। इसको कॉरिगेंडम में लिखा हुआ था 126 की जगह 123 पढ़ा जाए, तो ये अब 123 120 हो गया है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये खास पॉइंट था। सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग है। इसके बाद 117 से 119 मार्क्स वाले जिनकी कैटेगरी ओबीसी रहने वाली है वो 9:30 बजे रिपोर्टिंग करेंगे 14/9 को। उसके बाद 14/9 को ही 100 से लेके 120 तक मार्क्स वाले एमबीसी कैटेगरी के 11:30 बजे रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेज में। अब हम बात करते हैं 15/9/2022 थर्सडे की। इस दिन सबसे पहले 111 से लेके 123 यूलेट स्कोर में एससी कैटेगरी, अनुसूचित जाति, 8 बजे रिपोर्टिंग करेगी। इनका काउंसलिंग का टाइम 8:30 से 10 बजे तक रहने वाला है। रिपोर्टिंग का टाइम का आप खासकर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोबारा 105 से लेके 110 मार्क्स वाले एससी कैटेगरी के, अनुसूचित जाति कैटेगरी के दोबारा रिपोर्ट करेंगे, जिनका यूलेट 105 से 110 के बीच में है, 9:30 बजे। इनका काउंसलिंग का टाइम 10 बजे से लेके 11 बजे तक रहने वाला है। अगला यूलेट स्कोर जो है वो 110 से लेके 123 तक रहने वाला है। ये शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति से रहने वाला है। इनका रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे का है और काउंसलिंग का टाइम 11:30 से 1:30 बजे तक है। और वेन्यू जो है वो बेसिकली विधि भवन, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की जो बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में, वहाँ जाना है। सबसे बड़ी बात, आपने टाइम जान लिया है। अब .ac.in के ऊपर यूलेट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई कैंडिडेट काउंसलिंग में अपीयर होता है तो अपीयरेंस ही उसके एडमिशन की गारंटी नहीं देता है, ये अथॉरिटी का डिक्टेशन है। तीसरी चीज़, कोई भी कैंडिडेट उसके काउंसलिंग स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अगर अपीयर नहीं होता है काउंसलिंग के अंदर, तो उसकी जो एडमिशन के चांसेस हैं वो आई थिंक नहीं रहने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, कोई दूसरा चांस उसे नहीं दिया जाएगा। चौथा नोट, ऐसे कैंडिडेट जो एडमिशन के अंदर, ऐसे कैंडिडेट जो किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जो भी आपका क्राइटेरिया रहता है, तो आपको अपना ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना है, ड्यूली इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सर्टिफिकेट नहीं लेके जाएंगे, आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, रिजर्व्ड कैटेगरी में ट्रीट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ के अंदर आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्लास 10th और ऑनवर्ड्स, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास भी ले जाइएगा। और साथ ही साथ में अगर आपने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या कोई स्पोर्ट्स कोटे से आप आते हैं तो उनके भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाइएगा वेटेज के लिए। तो लगभग अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाइएगा। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस थी काउंसलिंग की। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो नीचे फीड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस काउंसलिंग सेशन के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आपका एडमिशन हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।